गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डैट नन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल वायबल इज लेस सरप्राइजिंग दैन फैक्ट डैट नाइदर चेयरपर्सन नॉर लीगल कंसोल। अब देखो, एक वो मैंने पढ़ाया था, जब नाइदर लिखा हो प्रोनाउन की चैप्टर में देखा, नाइदर का कोरिलेटिव क्या होता है, नॉर। और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से क्या आती है, वर्ब। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट हमारा, द लीगल कंसोल। तो लीगल कंसोल क्या है, सिंगुलर। तो उसके बाद हमारा वर्ब भी कैसा आएगा, वाज। तो कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, नॉर एस्टिमेशन ऑफ डिफिसिट ट्रेंड्स। जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है ना तो मतलब नीचे ट्रेंड्स की प्रोजेक्शन है, अपीयर टू हैव अकाउंटेड फॉर द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स दैट स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज फेस ड्यूरिंग द क्लिनिकल डाउनटर्न इन द डिमांड। जो डिमांड में क्या करता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था नाइदर के बाद क्या होता है, कोरिलेटिव नॉर होता है। तो यहाँ पर नाइदर लिखा है, उसके बाद ये नॉर है। नॉर के बाद ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ अपीयर क्या है, प्लूरल, क्या हो जाएगी, अपीयर्स। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में एरर है। क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा बड़े हैं और उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। अगला क्वेश्चन है हमारा द पॉलिसी एम, ये देखो नाइदर नॉर के केस है, द पॉलिसी एम टू नाइदर पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नॉर दोज हु मैनी हैव वॉलंटेड ड्यू टू द सिस्टमेटिक एम्बिग्यूटी रादर दैन। अब देखो नाइदर के बाद देखो नाइदर के बाद तो नॉर है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। अब नॉर के बाद ये हमारा प्लूरल, तो वर्ब की प्लूरल आई बात सही है बिल्कुल। देखो एक चीज़ होता है, अगर हम तुलना करते हैं तो सेम चीज़ों में करते हैं। यहाँ देखो द पॉलिसी एम टू, यहाँ पर एम टू नहीं होगा, यहाँ पर देखो ये पेनलाइज, तो यहाँ पर ये पहले आएगा। द पॉलिसी नाइदर टू पेनलाइज, यहाँ पर ये हो जाएगा नाइदर पहले आएगा। द पॉलिसी एम नाइदर टू पेनलाइज, जो पॉलिसी का एम है नाइदर टू पेनलाइज, तो यहाँ पर नाइदर के बाद टू आएगा, ठीक। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 1 में एरर है। क्या सीक्वेंस की गड़बड़ी है। अगला है 14 नंबर, अगला है इट वाज नॉट मेयरली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिक्शन across sector that disrupted cohesive governments but the inertia embedded overlap regularity which through the design। अब देखो जो भी चीज़ है वो पास्ट में चल रही ना, यहाँ पर एम्बेडेड है, ठीक। जब भी सेंटेंस ना पकड़ा है सबसे पहले टेंस देखो, ये सेंटेंस हमारा एम्बेडेड है, सेफ गार्ड है, या फिर आगे क्या है, ये डिजाइंड है, ये सारे पास्ट में है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इंडफ्स, तो ये क्या, ये प्रेजेंट में क्यों आ गया, तो इसको भी क्या करना, पास्ट पे, तो इंडेड अप हो जाएगा। कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, ठीक। किसकी गड़बड़ी थी, अगर सेंटेंस हमारे सारे पास्ट में तो आगे वाला भी सेंटेंस तो पास्ट में होगा। अगला क्वेश्चन है द परसेप्शन, ये परसेप्शन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, द परसेप्शन डैट द गाइडलाइंस। अब देखो ये डैट लिखा है, इसके हिसाब से वर्ब सही है, द गाइडलाइंस द रादर दैन द कंपलसरी हैव लेड। अब देखो परसेप्शन हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आई है, तो यहाँ पर हैव लेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैड लेड, हैज लेड, ठीक। लेड विस्पर टू, इसमें भी क्या गड़बड़ी, टेंस की। तो कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, ठीक, पार्ट नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट, इसमें भी वैसा ही, द फैक्ट हमारा क्या, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट, क्या सिंगुलर आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट्स। तो क्या मैक्सिमम किस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन हमारा द इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग्स अलार्मिंग इन द बोथ स्कोप कंटेंट्स प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नॉट जस्ट फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न बट आल्सो। तो नॉट जस्ट के बट आल्सो नहीं होता, नॉट ओनली का होता है बट आल्सो, ठीक। बट आल्सो फ्रॉम द रिपोर्टेड वर नेवर ग्रांटेड। अब देखो इसमें
मेजर एरर कौन सी, तो मेजर एरर यहाँ पर देखो नॉट ओनली बट आल्सो, तो बट आल्सो के बाद जो हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, तो जो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो सेंटेंस ये प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पे है, तो देखो फिर से हम क्या बताया था जब भी क्वेश्चन, पहले ऊपर देखो फिर देखो टेंस। अब देखो सेंटेंस हमारा द फाइंडिंग अलार्मिंग बोथ स्कोप्स कंटेंट प्रोम्प्ट, ये पास्ट में प्रोम्प्ट नोट्स टू जस्ट कंसर्न बट द आल्सो विजिटर्स वी नेवर ग्रांटेड एंड अक्रॉस टू द रिगार्ड्स। तो ये सारा सेंटेंस किस में है, हमारा पास्ट में चल रहा है। तो सारा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलता है। यहाँ पर ऑडिटर्स फ्रॉम हु रिपोर्ट, तो जिसने क्या रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट किया, हु रिपोर्टेड, क्योंकि सारा वर्जन पास्ट में तो ये वर्ब भी क्या आ जाएगी पास्ट में, तो हु रिपोर्टेड हो जाएगा। कौन से पार्ट में इधर, पार्ट नंबर 3 में। मैक्सिमम देखो किससे, मैक्सिमम 10 से क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है द सर्टेन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स दैट सर्टेन स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव इन्वोक्ड आर्किक लॉ टू सरप्राइज डिसेंट डज नॉट ओनली। अब देखो नॉट ओनली के पेयर बट आल्सो से बनता है, तो बट आल्सो है पूरा सही, लेकिन यहाँ डच का यूज़ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर डच को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट में इधर है, पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि नॉट ओनली का पेयर कितने बनता है, बट आल्सो से, या फिर नॉट जस्ट का पेयर भी बट आल्सो से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है द स्पोक पर्सन रिफ्यूज्ड द कमेंट, जो स्पोक पर्सन है कमेंट को रिफ्यूज दे दिया, अनटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड टू अवॉइड आउटगोइंग प्रोसीडिंग, तो उसने क्या किया, आउटगोइंग प्रोसीडिंग। तो अनटिल के बाद हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ना कि PSUS का, तो यहाँ पर वुड भी नहीं होगा, अनटिल ही कंप्लीटेड टू अवॉइड, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट नंबर 2 में, यहाँ हो जाएगा अनटिल, वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, अनटिल ही कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ वर्ड से शुरुआत है, लेकिन हमारा क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो ये वर्ड हमारा क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे वर इक्वल टू क्या होता है, इफ़ के बराबर होता है जब कंडीशनल, इसका मतलब होता है कास। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस किस में होता है, तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, तो पास्ट में होता है। तो यहाँ पर वार वी हैव रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर ये हैव रिस्पॉन्स हैव बीन, तो अवर्टेड, तो यहाँ पर हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैड रिस्पॉन्स, क्योंकि पास्ट में होता है कंडीशनल सेंटेंस, काश में पंछी होता था, या फिर फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में नहीं होता। अगला है नॉट ओनली डज द रिपोर्टेड फेल, तो नॉट ओनली के बाद ये हेल्पिंग वर्ब सही है, नॉट ओनली द रिपोर्टेड फेल, बट आल्सो है, नॉट ओनली बट आल्सो इट रवर मोस्ट परवाइजिंग इश्यूज कम्युनिटी एक्सक्लूजन विच अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी हैज़ बीन इग्नोर्ड फॉर द ईयर। तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखो नॉट ओनली द रिपोर्ट फेल एड्रेस स्ट्रक्चर गैप बट आल्सो ओवरलुक अप मोसिंग इशू पासिंग इशू क्या हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से हमारा ये पूरा एक क्लॉज है, एक क्लॉज हमारा पूरा क्या सिंगुलर हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन सिस्टमेटिकली इग्नोर्ड फॉर ईयर। तो कौन सा पार्ट मेरा, पार्ट नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है इट रिमेन अनक्लियर वेदर द बोर्ड इंटेंड टू इम्प्लीमेंट प्रपोजल और इफ, ठीक, और इफ द स्टेटमेंट वाज मेयरली एम्ड एट द शेयर होल्डर इन द नाइट ऑफ द रिसेंट लीगल सेटबैक, इसमें कौन से पार्ट में ही रहा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कंजक्शन से रिलेटेड, यहाँ वेदर के बाद वेदर और नॉट होता और इफ़ यूज नहीं होता, यहाँ वेदर और नॉट हो, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 कंजक्शन चैप्टर से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रिजम्पशन नॉट दैट द पॉलिसी themselves were ill concerned but rather than their rhetorical farming laden the investors alien the gross resources have contributed। देखो यहाँ पर द प्रजम्पशन, ये प्रजम्पशन क्या हमारा सिंगुलर है, ठीक, तो प्रजम्पशन क्या किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया, तो यहाँ पर हैव कंट्रीब्यूटेड नहीं क्या हो जाएगा, हैज कंट्रीब्यूटेड, ठीक। तो कौन से पार्ट में होता है, पार्ट नंबर कौन सा, ये पार्ट 2 में, पार्ट नंबर 2 में इधर, ठीक है। बड़ा सेंटेंस है बट पहचानना बहुत ईजी रहता है।
द कंपनी नीड्स अ डिटेल ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। तो फीडबैक के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, तो यहाँ पर अ डिटेल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिटेल्ड फीडबैक। तो कौन से पार्ट में इधर? पार्ट नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर बट आल्सो द एडवोकेट। अब देखो बट आल्सो के बाद ये हमारा क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आएगी। कौन सा? क्या हो जाएगा? हैव बीन। तो कौन से पार्ट में रह रहा है? पार्ट नंबर सेकेंड में। ठीक है, इजी क्वेश्चन आए थे बट थोड़े से बड़े थे। ठीक है, पहचानना इजी था। देखो इट वाज द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड एक्चुअल डाटा डैट कास्ट डाउट नॉट ओनली के बाद क्या थे? बट आल्सो ऑन द एजम्पशन डैट अंडरलाइन द फाउंडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं है। अंडरलेड है ना, ये पास्ट टेंस, इसका पास्ट टेंस ये नहीं होता, ये होता है अंडरले। तो पास्ट टेंस होता है, ठीक, अंडरले। तो ये यूज करेंगे। तो कौन से पार्ट में? पार्ट में। ये स्पेलिंग के पास्ट टेंस से क्वेश्चन था। ठीक है, अगला लिटिल डिड द कमिटी न्यू अबाउट द हिडन एलिजिबिलिटी व्हेन इट अप्रूव द मैनेजर लास्ट क्वार्टर। तो पास्ट में बात की है, तो पास्ट में सेंटेंस है। तो एक कंसेप्ट है यहाँ पर, देखो जब लिटिल से हमारा सेंटेंस शुरुआत हो, लिटिल से या फिर सेल्डम से, ठीक, या फिर लिटिल सेल्डम से शुरुआत हो, तो उसके बाद हमारा आता है इन्फिनिटिव, वो बेस फॉर्म। ये डिड विड आता है, डी डिड, फिर ये हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म होती है। यहाँ पर न्यू नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो, KNOW। कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑल डैट इज द नीडेड फॉर द बिल्ड पास आर अ सिंपल मेजोरिटी एंड द सिग्नेचर्स फ्रॉम द ऑफिसर टू सर्टिफाई वोट। तो यहाँ पर ऑल डैट के बाद हमारा वर्ब क्या नहीं चाहिए? प्लूरल। तो कौन से पार्ट में इधर है? ए में, फर्स्ट में। अगला है द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइंस डेट ईच एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय मस्ट अडहेयर टू, फॉलो करना चाहिए, टू द कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। तो अपनी पोजीशन का कौन किसको फॉलो कराए? प्रत्येक एम्प्लॉय को। तो प्रत्येक एम्प्लॉय हमारे साथ सिंगुलर है, तो ईच या एवरी के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आता है? प्रोनाउन कौन सा आता है? यहाँ दियर के स्थान पर क्या हो जाएगा? हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन। तो कौन सा पार्ट में इधर? पार्ट नंबर 4। मैंने पढ़ाया भी इस तरह, देखना जाके क्वेश्चन। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको तुम अपनी तरफ से रेयरली हार्डली के बाद क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करना, कमेंट में बताना अपना क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।